यार पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रही है जैसे पूजा मुझसे चीट कर रही है। कभी कभी ख्यालों में आता है वो जैसे मुझसे कुछ छुपा रही है। उसे कॉल करूँ तो कॉल का कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, मैसेज करूँ तो कोई रिप्लाई नहीं देता। वो आधा से ज्यादा टाइम वो बिजी आता है। उसे मिलने के लिए बोलूँ तो वो मिलता भी नहीं। दुनिया की सारी इंसान से मिलेगा, मुझसे मिलने के लिए बोलूँ तो मिलने के लिए टाइम नहीं है। घर में पापा है, मम्मी है, इसीलिए तुमसे मिलने टाइम होता नहीं है। समझ में नहीं आता है क्या करूं। संजय ने उसके बेस्ट फ्रेंड रिंटू से अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हुए कहा, देख मेरी दोस्त, ये सब कुछ नहीं है, खामोगा तू टेंशन ले रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो किसी काम से बिजी है इसीलिए तेरे फोन उठा रहे नहीं है। तू टेंशन मत, उसे थोड़ा टाइम दे, वो ठीक कॉल कर लेगा तुझको। ये समझाने के बाद बोला, तुम समझ नहीं रही हो, उसको मैं बहुत अंदर से जानती हूँ। वो ऐसा कभी नहीं किया, उसके अंदर से चेंज आ रहा है। मैं ना चाह कर भी ये सोचना बंद नहीं कर सकती। देख भाई, ये 7 साल का रिश्ते को खत्म नहीं कर सकती। आई लव हिम वेरी मच एंड आई जस्ट कैंट अफोर्ड टू लूज हिम। संजय के मन में कोई बातें काट खा जा रही है, क्योंकि इतने साल के पैर में उसने ऐसा कभी नहीं किया था। इतना इग्नोर फील कभी भी नहीं। पूजा का बिहेवियर में संजय को बहुत चेंज दिखाई पड़ रही थी। रातों को नींद छीनने लगी उसके ख्यालों में, उसे और के साथ दिखाई पड़ रही थी। ख्यालों में उसे बहुत बातें सता रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीते, कुछ रातें बीते, उसने फिर कॉल करते ऐसे कुछ भी नहीं लगा। इतने दिन से बातें नहीं हुआ, उसका कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसका दिल का बेचैनी और भी ज्यादा हो गई पहले से। फिर एक दिन कॉल आया पूजा का। संजय ने पूछा, पूजा मुझे एक बात बताओ। संजय ने पूछा, हाँ जी बोलो। संजय ने कहा, आप सच में मुझसे चीट नहीं कर रही हो ना? देखो, मुझसे कोई बातें छुपाओ मत, मुझको सच सच बोल दो। कोई और आ गया है तुम्हारी जिंदगी में और टेंशन नहीं ले सकते। पूजा ने बोला, व्हाट्स रॉन्ग विद यू यार, रोज एक सवाल 1000 बार बोल चुका हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बिजी रहता था इसलिए तुम्हारे कॉल नहीं रिसीव कर पा रही थी, इसलिए और कोई बात नहीं। संजय ने फर्स्ट होते हुए कहा, यार एक कौन सा काम है जो सबसे लुका छुपा के रात तक होता है? सुबह उठने के बाद कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, ऐसे तो कभी भी नहीं हुआ इतने साल के पैर में। क्यों ऐसा इतने साल के बाद क्यों कर रही हो? मुझको इग्नोर। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? सच सच मुझको बोलो, किसी के पैर में तुम पड़ गई हो और उसके तुम कॉल में बातें करते हो, उसी के मिलने रहते हो, इसीलिए क्या मुझसे बातें नहीं कर रही हो? मेरे मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं देते हो? पूजा ने भड़क के कहा, तुम एक काम करो, मेरी सारी कॉल डिटेल्स निकाल लो। हर चीज को सवाल कर रही हो, किसी से मिल रही हो, इतनी रात में तुम्हारी कॉल बिजी है क्यों? ट्रस्ट नाम की चीज है नहीं, हद हो गई है यार। पूजा ने तेज आवाज में जवाब दिया। यही कुछ दिन चलता है, फिर आखिर में मुझे तुम्हारी साथ नहीं रहना है। जिस इंसान को मुझसे भरोसा नहीं है, उस इंसान के साथ नहीं रह सकती। मैं इतनी टेंशन लेकर चल सकती नहीं, मुझको मेरी करियर बनानी है। इतना बोल के बात कर कॉल रख दिया। जैसे ही संजय ने फोन रखा, उसका पास एक दोस्त का कॉल आ गया और वो रिसीव भी कर
संजय ने वापस कॉल की तो उसका बिजी आ रही थी। संजय को शकीन में बदल गई। उसे लगा पूजा क्यों ब्रेकअप चाहिए, इसलिए फोन रखते ही उसके फोन बिजी हो गई। ये समझ गई जिसके लिए चीट कर रही थी एक कॉल भी उसी का थी। संजय को ये रियलाइज हुआ, वो बुरी तरह रोने लगी। एक वक्त के बाद पूजा ने कॉल बैक किया। कॉल पिक करते ही पूछा, किससे बात कर रही थी बोलो। एक दोस्त थी। पूजा ने रिप्लाई किया। इतना सुनते ही संजय ने कॉल रख दिया। फिर कभी भी कॉल नहीं किया संजय ने पूजा को। पूजा भी नहीं कॉल की। लव स्टोरी की एंड।